हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमारा ट्रिप चल रहा है मथुरा, वृंदावन और आगरा का। तो कल हमने एक्सप्लोर किया था आगरा, ताजमहल, और आज हम जा रहे हैं मथुरा में। तो सुधीर भाई कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कल घूम के बहुत अच्छा लगा। कल हमने ताजमहल देखा था, बहुत ही अच्छी जगह है। अगर वो व्लॉग आपने नहीं देखा हो तो यूट्यूब पे आ गया है, तो आप जाके सबसे पहले वो व्लॉग देखिए। और अभी हम जा रहे हैं मथुरा और उसके बाद शाम को हम जाएंगे वृंदावन। तो आज हम आपको एक्सप्लोर कराएंगे मथुरा और वृंदावन। तो सुधीर भाई चलें, निकलें, क्योंकि अभी सुबह का हो रहे हैं 10:30 बज गए। हमारा टाइम था निकलने का 8 बजे के आसपास। डेली हम लेट हुए जा रहे हैं। नाश्ता पानी कर लिया, निकलते हैं। अब आपको सीधा मिलते हैं बस में। तो गाइज, अभी हम पहुंच गए हैं कन्हैया की नगरी गोकुल में। तो दोस्तों, अभी आपको दिखाते हैं गोकुल में। सबसे पहले आप देखिए यमुना नदी का दृश्य। यहाँ पूरे मथुरा में अगर आप देखेंगे तो यमुना नदी के किनारे ये बसा हुआ शहर है। और अभी हम आ गए हैं गोकुल में। गोकुल में अभी हम आपको दिखाएंगे श्री नंद बाबा का, यशोदा माता का जो भवन था वो। उसके अलावा 3-4 चीज़ें यहाँ पे रह जाती हैं हमारी, जैसे कि एक 84 खंबे हैं, दूसरा शायद मंदिर का नाम है रेवती रमन। वो अभी हम टाइम की वजह से छोड़ रहे हैं। अभी हम पहुँच गए श्री नंद यशोदा भवन में गोकुल का। और यहाँ पे है ना, शायद वीडियोग्राफी करना अलाउ नहीं है, बाहर बोल भी रहे थे लोग, लेकिन आपको फिर भी हम कोशिश करके दिखा देते हैं। श्री नंद बाबा का, यशोदा जी का जो भव्य मंदिर है वो दिखा देते हैं। सामने से आपको दिख रहा होगा। अगर अंदर फोटोग्राफी का अलाउड हुआ तो हम करते हैं, नहीं जहाँ तक होगा वहाँ तक हम कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप मथुरा जाते हैं तो नंद का गोकुल जो गांव है वो वहाँ से मथुरा से 10 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। आप ज़रूर जाइए और देखिए। और ये सामने देखिए श्री नंद यशोदा जी का महल है, और साइड में एक छोटा सा मंदिर भी है। और साथ में ही यहाँ जमुना नदी बहती है इस गांव के। कृष्ण जी यहीं पे अपने जो बचपन में थे लीलाएं किया करते थे। तो अभी हमने यहाँ गोकुल देखा। गोकुल में जाने का कोई भी टिकट नहीं लगता है। बहुत ही प्राचीन जगह है। यहाँ पे जैसे पहले हुआ करता था पुराना ही है। और आप देखिए यमुना नदी, यहाँ पे 84 खंबे और रेवती रमन शायद उस मंदिर का नाम है, वो हमारा रह गया वो टाइम की वजह से। आप ज़रूर आइए। गोकुल मथुरा से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पे है। तो गाइस, जब हम वापस आ गए हैं मथुरा में, और यहाँ पे देखिए तिरंगा झंडा कितने शान से लहरा रहा है। वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, अभी हम पहुँच गए मथुरा के गेट पे। और यहाँ से हम 3 चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले हम एक्सप्लोर करेंगे विश्राम घाट का। तो विश्राम घाट पे हम पहुँच गए हैं। साइड से विश्राम घाट दिखता है, तो चलिए वहाँ पे हम चलते हैं अभी। और विश्राम घाट पे जाने का दोस्तों कोई टिकट नहीं है। जाने का कोई टिकट नहीं। अगर आप वहाँ पे वोटिंग करते हैं तो आपको कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे। वो चार्जेस अभी हम आपको बता देंगे। और विश्राम घाट देखिए। विश्राम घाट वो जगह है जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने कंस का वध करके और कुछ देर के लिए आराम किया था। तो जहाँ पे आराम किया था उसको विश्राम घाट बोलते हैं। तो अभी हम पहुँच गए विश्राम घाट पे। और आप देखिए कुछ सुंदर नज़ारे, बिल्कुल यमुना नदी के पास में बना हुआ है। और यहाँ की हम सारी चीज़ें एक एक बताएंगे। आने का कोई टिकट नहीं है। वोटिंग करेंगे तो उसके कुछ पैसे लगते हैं, वो चार्जेज भी हम आपको बताएंगे कितने लगते हैं। देखिए विश्राम घाट को आप शांति से, और कितनी शांति है यहाँ पर। वो भाई एक साइड में कुछ पैसे निकाल रहा है यमुना नदी, जो यहाँ पे श्रद्धालु जो आते हैं वो डाल देते हैं वो। तो अभी हम जा रहे हैं वोटिंग करने के लिए। एक बार पूछते हैं कितने पैसे लगते हैं, क्या क्या जो चार्जेज हैं वो हैं। इसके बाद हम जाएंगे द्वारिकाधीश जी के मंदिर में। उसके बाद जाएंगे श्री कृष्ण जन्मभूमि। और तो दोस्तों, अभी हम वोटिंग करने के लिए आ गए हैं। और वोटिंग का चार्जेज यहाँ पे सिंगल किसी को वोटिंग शायद नहीं देते हैं, प्रति व्यक्ति 100 रुपये की वोटिंग का है। तो अभी हम जा रहे हैं वोटिंग करने, और कुछ चीज़ें हम आपको बताएंगे यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो दोस्तों, जो सामने आपको दिख रहा है वो कंस का किला है। बताया जाता है कि 4-5 हज़ार साल पुराना है। लेकिन 4-5 हज़ार साल पुरानी कोई भी चीज़ इस दुनिया में टिकती नहीं है, पर फिर भी लोग बताते हैं तो मान लेते हैं। जो आपको सामने दिख रहा है ये बहुत ही प्राचीन, सारी बिल्डिंगें जो हैं बहुत पुरानी हैं। तो दोस्तों, अभी हम आ गए हैं द्वारिकाधीश जी के मंदिर पे। तो सामने आपको द्वारिकाधीश जी का मंदिर दिख रहा है। ये मथुरा के बीच में सेंटर में है, सबसे जगह पे सेंटर में है। और ये सुबह
शायद 2 बजे तक खुलता है, उसके बाद बंद हो जाता है। 3:30 बजे दोबारा से ये खुलता है। और मथुरा के सेंटर में ये पड़ता है द्वारिकाधीश जी का मंदिर। यहाँ पे अंदर पर्स, बेल्ट, जूते, चप्पल, कोई भी मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाना मना है, क्योंकि हमने बाहर पूछा था तो उन्होंने बता दिया था कि यहाँ पे कुछ नहीं ले जा सकते। और यहाँ भी द्वारिकाधीश जी के मंदिर में जाने की कोई टिकट नहीं है। तो चलिए एक बार देखते हैं, अगर कोशिश हुई तो हम आपको मंदिर दिखा देते हैं अंदर का। और शायद देखिए कुछ लोग मोबाइल ले जा रहे हैं, तो हम भी अंदर लेके जाते हैं। और कुछ लोग वीडियोज भी आप सामने बना रहे हैं, तो अगर हमें भी परमिशन मिली तो हम आपको भी दिखाएंगे, द्वारिकाधीश जी के दर्शन भी कराएंगे। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं अंदर पे। ये मंदिर जो है तो कुछ कुछ समय के लिए खोल दिया जाता है दोस्तों, क्योंकि परमानेंट नहीं खोला जाता, गवर्नमेंट के अधीन नहीं है, प्राइवेट लोगों का ही मंदिर है। तो इसको कुछ 10-15 मिनट के लिए खोलते हैं, फिर वापस बंद कर देते हैं, 10-15 मिनट के लिए खोलते हैं, फिर वापस बंद कर देते हैं। तो अभी आपको दिखाएंगे एक कन्हैया जी का कि श्री कृष्ण भगवान का, ये भी एक कृष्ण भगवान का ही रूप है। तो अभी जैसे ही मंदिर का ये सामने से हटता है हम आपको दिखाते हैं। तो जय हो कन्हैया लाल की। तो दोस्तों अभी हम जो मथुरा में एक्सप्लोर करेंगे वो सबसे लास्ट की जगह है, वो है श्री कृष्ण जन्मभूमि। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं, जो कि द्वारिकादास जी से मंदिर से कम 1.5 किलोमीटर की दूरी पे पड़ती है। तो वहाँ पे चाहे आप ऑटो कर लीजिए, चाहे पैदल चले जाइए, लेकिन मैं तो यही बोलूँगा कि आप पैदल जाइए, क्योंकि इतनी भीड़ होती है, इतना क्राउड होता है कि आप पैदल जाओ चाहे ऑटो रिक्शा से जाओ, टाइम वही लगना है आपका। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आप ऑटो रिक्शा कीजिए, नहीं तो आप पैदल ही जा सकते हैं। ज़्यादा दूर नहीं है कि 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। और अभी हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि पे, और आपको भी एक्सप्लोर कराएंगे श्री कृष्ण जन्मभूमि। मथुरा में देखने के लिए 3 से 4 चीज़ें हैं। गोकुल गांव है, विश्राम घाट है, श्री द्वारिकादास जी मंदिर है, और लास्ट में हम सबसे लास्ट में पहुंच गए श्री कृष्ण जन्मभूमि पे। और सामने आपको दिख रहा होगा ये जो रथ दिख रहे हैं, ये श्री कृष्ण जन्मभूमि का गेट नंबर 1 है। बाकी एक गेट पीछे भी है, लेकिन हम इसी से एंट्री करेंगे। और सामने देखिए दोस्तों, श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन कीजिए। यहाँ पे भी पर्स, बेल्ट, इलेक्ट्रॉनिक सामान, यहाँ तक कि स्मार्ट वॉच ले जाना मना है। ये सभी हम अभी रख देंगे, और फिर आपसे शायद आपको अंदर के दर्शन तो नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी पुलिस वाले बार बार टोक रहे हैं। साइड में टोकन बने हुए हैं, तो वहाँ पे सब कुछ रखवा लिया जाएगा। अंदर कोई कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है। तो दोस्तों सॉरी इसके लिए। अभी हम आ गए हैं दोस्तों कृष्ण भूमि के जन्मभूमि के दर्शन करके, और अभी हम खाएंगे आलू टिक्की, गोलगप्पे हमने खा लिए हैं। उसके बाद फिर हम चलते हैं यहाँ से सीधा वृंदावन। तो गाइज इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अभी हमने आपको दिखाया मथुरा में श्री गोकुल गांव, जाके नंद बाबा यशोदा जी रहते थे। उसके बाद हम आए विश्राम घाट, इसके बाद हमने देखा द्वारिकादास जी मंदिर, और अभी फिर कृष्ण जन्मभूमि। अब हम जा रहे हैं वृंदावन सीधा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और पहले वाला व्लॉग देखें सिर्फ वृंदावन का देखें।